तो आ जाइए भाई, स्वागत है आपका फिर से एक जबरदस्त क्लास में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके। और स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आज आप लोगों के सामने है, जिसका नाम है भारत की सीमाएं, या फिर हम इसको भारत के पड़ोसी देश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि यहाँ से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके की इस श्रृंखला में एक नई कड़ी जोड़ने के लिए आज फिर से आप लोगों के सामने हैं भाई। और यहाँ शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान से। और एक चीज और समझना स्टूडेंट, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारत का मैप एटलीस्ट आप अपने साथ रखें, और उसको अगर देखते हुए आप इसको पढ़ते हैं तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि यहां से आने वाला क्वेश्चन कभी आपसे नहीं छूटेगा, है ना। और भारत के वैसे 7 पड़ोसी देश हैं, वो मैंने लिख दिए। कई बार तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, या भारत की कितने देशों के साथ सीमा मिलती है। तो 7 याद रखने हैं भाई आपको, जिनके साथ भारत की स्थल सीमा मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान की बात करता हूं। तो पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा की लंबाई है, ये मैंने लिख दिया, सीमा की लंबाई, है ना। ये पाकिस्तान देश का नाम, फिर उसकी सीमा की लंबाई कितनी है, 3323 किलोमीटर। फिर आते हैं सीमावर्ती राज्य, यानी भारत के पाकिस्तान के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा मिलती है। तो भारत के देखो, पहले तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक ही था, तो कुछ चीजें अलग थी, है ना, यानी 4 राज्यों से मिलती थी। लेकिन अब उसके अलग होने के कारण लद्दाख के तो ये 5 राज्य हो गए। जैसे गुजरात से शुरू करते हैं, बिल्कुल नीचे से सीरियल से, तो इसलिए मैंने बोला है मैप अगर साथ रहेगा तो ज्यादा याद रहेगा। तो गुजरात, फिर उसके ऊपर राजस्थान, फिर पंजाब, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्य हो गए। पहले 4 राज्य हुआ करते थे क्योंकि ये दोनों एक ही थे। ठीक है, इनके बीच में प्रमुख दर्रा बोलते हैं जब 2 देशों के बीच, यानी जैसे कोई पहाड़ी सीमा बन रही है तो उन पहाड़ों के बीच से अगर एक आने का कोई रास्ता हो, या कोई नदी निकली हुई हो जहां को हम आने का एक रास्ता बना ले, तो उसको बोलते हैं दर्रा। तो यहाँ खोखरे पार और मुनाबाओ रेल लिंक है, जिसमें को रेल भी चलती है भाई, रेल लिंक है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चीन। चीन के साथ जो भारत की सीमा की लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। ठीक है, ये सब किलोमीटर में है यानी। और इसके साथ मिलने वाले राज्य कौन कौन से हैं, लद्दाख, है ना, जम्मू कश्मीर पहले बोला करते थे, अब लद्दाख से मिलती है ना। तो एचपी हिमाचल प्रदेश, है ना, यूके उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों के साथ मिलती है। तो यहां से बेहतरीन क्वेश्चन मिल सकता है आपको कि चीन की सीमा किस राज्य के साथ नहीं मिलती है, और उसमें जम्मू कश्मीर डाल देगा और आपको लगेगा कि भाई ये तो ठीक हो गया, लेकिन वहां अब लद्दाख के अलग होने के कारण जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती, अब लद्दाख से मिलती है। तो यह याद रखना है, हर चीज के लिए तैयार रहना है। दर्रा, वही आने का जो रास्ता है वो काराकोरम दर्रा है। फिर आता है नेपाल। नेपाल की जो लंबाई है सीमा की वो 1751 किलोमीटर है। राज्य यूके, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों से इसकी भी सीमा मिलती है। तो अभी तक जो हमने पढ़े हैं सबके साथ 5-5 राज्य हैं की सीमा मिल रही है। फिर आता है भूटान। लंबाई इसकी 699 किलोमीटर है, कमी है। राज्य सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है। ठीक है, और इसको अज्ञातवास का देश बोलते हैं, कई बार पेपर में आया हुआ है भाई। बांग्लादेश लंबाई इसकी है 4096.7 किलोमीटर। और एक याद रखना, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा मिलती है। यानी अगर कभी पूछे कि किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी है, तो वो बांग्लादेश है भाई। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, आप देख भी पा रहे हैं, 4000 से भी ऊपर। राज्य इसके साथ मिलेंगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अब हम इस वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ 6ठे नंबर पे आता है आपका म्यांमार। तो म्यांमार में 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, सारे सीरियल से नीचे को बढ़ते हुए हैं भाई। अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे कम मिलती है। इस तरीके से अगर हम पढ़ते हैं तो बुकों में, लेकिन अगर हम इसको नॉर्मली फिजिकली देखें तो आज के समय में भारत की अफगानिस्तान के साथ कोई सीमा नहीं मिलती, क्योंकि भारत के जिस हिस्से से अफगानिस्तान की सीमा मिलती है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको बोलते हैं पीओके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, पीओके। तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है ना, जो 1947-48 के समय ही पाकिस्तान ने उस पर कब्जा कर लिया था। उसके लिए काफी लड़ाई भी रहती है, तो उससे सीमा मिलती है। तो लेकिन फिर भी पुस्तकों में और क्वेश्चंस पेपर में भी इस तरह से बन जाते हैं। तो अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा बनती है 106 किलोमीटर की। वैसे मैंने बता दिया आपको कि आधिकारिक तौर पर ऐसा नहीं है।
राज्य केवल लद्दाख ऊपर से मिलती है ना। तो ये यहाँ से हमारा हो जाता है। तो 7 राज्य हमने पढ़ लिए। उसके बाद कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, वो हमने यहीं पे कवर कर ली, क्योंकि फिर नहीं तो इसके लिए अलग से वीडियो क्या बनाते हैं। तो इसके लिए जैसे मैं बात करूं डुरंड रेखा, तो कई बार पूछा जाता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा है भाई, है ना। फिर आती है मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा, देखो रेड क्लिफ, रेड का है ना, तो भारत और रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान, पाक लिख दिया मैंने, इसका मतलब पाकिस्तान है। तो फिर आती है 24वीं समांतर रेखाएं। देखो जब हम पृथ्वी को देखते हैं तो उसमें स्थिति जानने के लिए कुछ इस तरह की काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये समांतर है, जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। तो इस तरीके से 24वीं समांतर रेखा जो है यानी अक्षांशीय रेखा है, वो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। ये इंपॉर्टेंट है। 38वीं बार बार पूछी जाती है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। और फिर आती है आपकी ये देखो कुछ रेखाएं ऐसी होंगी भाई, कुछ स्टूडेंट ने शायद पहले ना पढ़ी हो, मैं भी मैंने कवर कर ली। जैसे मैजिनो रेखा है, तो मैजिनो याद रखना जर्मनी और फ्रांस के बीच है ना। और 2 देशों के बीच एक से ज्यादा रेखाएं भी हो सकती हैं। 49वीं ये भी इंपॉर्टेंट है, समांतर रेखा जो है उत्तर कोरिया और कनाडा के बीच है ना। उत्तर अमेरिका है भाई, ये कनाडा के बीच है। और 38वीं थी उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच, है ना। 38वीं किस किस के बीच थी? उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच। और 49वीं समांतर रेखा उत्तर अमेरिका और कनाडा के बीच है। फिर आता है आपका ऑर्डर नीसे रेखा जो पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच है। फिर आते हैं सिगफ्राइड रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। फिर आती है हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। फिर आती है मैनेरहेम रेखा जो रूस और फिनलैंड जो है रूस के पूर्व में पड़ता है। तो आप जब मैप से देखेंगे तो ये चीज आपको समझ आ जाएगी। तो ठीक है भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग काफी सपोर्ट कर रहे हैं और फिर आपसे थोड़ी ये भी उम्मीद है कि आप लोग और ज्यादा बढ़ चढ़कर भाई सपोर्ट करो, ताकि चैनल की और ज्यादा ग्रोथ हो सके और हम आपके लिए बहुत बेहतरीन चीजें इस तरीके से बनाते रहें। और वास्तव में अगर आप हमारी सीरीज को देख रहे हैं तो आपको अब तक लग चुका होगा कि वाकई आप लोगों के लिए बहुत कारगर चीज सिद्ध होने वाली है और आने वाले आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।